नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस का अगर इतिहास आप देखेंगे तो इन लोगों ने देश में आजादी के बाद से जिस तरह से 65 साल राज किया, इन्होंने देश को खंडित करने के पूरे प्रयास और कुचक्र और षड्यंत्र किए हुए थे। आज आप देखेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति के चलते केवल और केवल एक विशेष धर्म का उन्होंने संरक्षण और विस्तार करने के लिए, उनको रक्षित करने के लिए, तुष्टीकरण के कारण, वोट बैंक के कारण उनकी जो पूर्तियां की हैं, नियमों को ताक पे रखा गया, नियमों को तोड़ा मरोड़ा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बार बार नाम लेकर दलितों की वोट लेने वाली कांग्रेस ने उन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को दरकिनार करते हुए संविधान में भी संशोधन कर दिया। अभी इसके परिणाम सामने आने लगे हैं। राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा पर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश टूटा हुआ है, देश के लोगों में प्रेम नहीं है, और वो इस यात्रा के जरिए प्रेम लोगों में पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी अब तक जितनी यात्रा कर चुके हैं, वो ये बताएं कि जिन जिन एरिया से वो निकले हैं वहां सब में प्यार हो गया। उत्तर प्रदेश के लोनी में उनकी यात्रा निकल चुकी है, तो क्या उनके जाने के बाद लोनी के लोग पहले की तरह अब लड़ेंगे नहीं? सब प्रेम से रह रहे हैं। जितने लोग इनकी यात्रा में आए हैं वो सब प्रेमी लोग हैं। अभी हल्द्वानी से एक खबर आ रही है, और उत्तराखंड के हल्द्वानी से ये चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में किस तरह से वहां रेलवे की संपत्ति पर इस कांग्रेस ने वोट बैंक के चलते वहां सरकारी भूमि पर लोगों के कब्जे करा दिए। आज जब रेलवे लाइन विस्तार करने की जरूरत पड़ी, उन्होंने देखा भाई रेलवे स्टेशन सब जगह भारत में रेलवे का विस्तार हो रहा है, कहीं सिंगल लाइन है तो डबल हो रही है, कहीं डबल है तो 4 लाइन बनाई जा रही हैं, क्योंकि मालगाड़ी के लिए अलग लाइन हो, सवारी गाड़ी के लिए अलग लाइन हो, ये व्यवस्था की जानी है। और आपको ये भी बता दूं कि उत्तराखंड का जो हल्द्वानी स्टेशन है वो तो वैसे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से उत्तराखंड होते हुए और हम चाइना बॉर्डर तक सामान पहुंचा सकते हैं, चाहे वो सेना ही क्यों ना हो। लेकिन यह कांग्रेस का षड्यंत्र कहूं या कांग्रेस की वोट बैंक की नीति कि उन्होंने इसी तरह रेलवे लाइन के किनारे लोगों को अतिक्रमण करने दिया। इनकी सरकारें रहीं तो वोट मिलती रहे, हम सत्ता में रहें, सरकारी भूमि रहे या ना रहे। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप हल्द्वानी के किस्से को बाद में बात करूंगा, पहले आप पूरे भारत के आंकड़े यदि देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। भारत में वक्फ बोर्ड बनाइए, आजादी है, कोई भी किसी धर्म के लोग अपना एक बोर्ड बना सकते हैं, लेकिन यहां आजादी दी और उसको किस तरह से संपत्तियां दी गई, आप उसको जानेंगे तो चौंक जाएंगे। कांग्रेस के शासनकाल में मुसलमानों को खुश करके उनकी वोट बटोरने के लिए इन वक्फ बोर्ड की भूमि को, इसी तरह वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को बढ़ाने के लिए जिसने जहां हाथ रख दिया वो भूमि सरकारी उनकी। इसका आंकड़ा बताता हूं। भारत के अंदर तीसरे स्थान पर है सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड। सेना के पास 18 लाख एकड़ भूमि है, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ भूमि है, और वक्फ बोर्ड के पास 8,54,509 एकड़ भूमि है। आप समझ सकते हैं, ये भूमि हाईवे के किनारे, रेलवेज के किनारे, रेलवे स्टेशन के पास, बस अड्डे के पास, एयरपोर्ट के पास, प्राइम लोकेशन पर, और उन संपत्तियों पर आज वक्फ बोर्ड का कब्जा है। और वक्फ बोर्ड में इन्होंने कांग्रेस शासनकाल में ऐसे प्रावधान कर दिए कि यदि किसी व्यक्ति का प्लॉट भी कब्जा लें, किसी की सरकारी भूमि हो या प्राइवेट, अगर वक्फ बोर्ड ने घोषित कर दिया कि यह प्रॉपर्टी हमारी है,
तो फिर जिसका प्लॉट एक्चुअल में है, उसके पास पक्की रजिस्ट्री है, उसको साबित करना पड़ेगा कि यह वक्फ बोर्ड की नहीं भाई, मेरी है। और सुनवाई कहां होगी, आप जानकर चौंक जाएंगे। सामान्यतः यदि किसी भूमि का, प्लॉट का, खेत का झगड़ा है तो वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाकर उसकी सुनवाई होती है। वहां फिर निचली अदालत के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार जता दिया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। आपकी सुनवाई वक्फ बोर्ड ही करेगा, जिसके सभी मेंबर मुस्लिम हैं। अब आप समझ सकते हैं। और यह सब किया है कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड में, नरसिंहा राव की सरकार में 1995 में बाकायदा यह संशोधित कर दिया। 1954 वक्फ बोर्ड का एक्ट, उस समय एक्ट था, उस एक्ट में यह प्रावधान था कि यदि कोई विवाद है तो वो भारत की न्याय प्रणाली के तहत, नियम कायदे के तहत कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन कांग्रेस को यहां सब्र नहीं हुआ। उनको लगा मुस्लिम वोट को पक्का करने के लिए इस कानून में यदि परिवर्तन कर देंगे और सरकारी भूमि पर, लोगों की भूमि पर कब्जा वक्फ बोर्ड का करवाने में हम सपोर्टर रहे तो हम कल को कहेंगे मुसलमानों से, देखो हमने तुम्हारे लिए ये किया, अब हमें वोट दो। और इसलिए 1995 में पीवी नरसिंह राव की सरकार में यह संशोधन कर दिया गया। और उसमें आपको बता दें, संशोधन कर दिया गया तो वक्फ बोर्ड का सेक्शन 85 उसमें यह प्रावधान डाला गया कि यदि भूमि का कोई विवाद होता है तो इसका फैसला किसी भी कोर्ट में, भारत की किसी भी कोर्ट में, ना तो निचली अदालत, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, केवल ट्रिब्यूनल करेगा। और इसके कारण आज स्थिति यह है कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तक में भी यह कहा जा रहा है ये तो हमारी भूमि है। तमिलनाडु के 500 साल पुराने मंदिर को कह दिया ये तो हमारी भूमि में है। अब वो कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में ट्रिब्यूनल कहता है हम तो मानते नहीं, भारत की न्याय प्रणाली, कोर्ट हमारे लिए बेकार है, हमारा तो एक्ट कह रहा है। मजे की बात यह है कि मोदी सरकार को आए हुए इतने दिन हो गए, अभी तक एक्ट में कोई बदलाव नहीं है। और इसलिए हल्द्वानी पर अब मैं आता हूं। हल्द्वानी में मैंने क्यों ये आपको इतनी भूमिका बनाई, मैं इसलिए बताता हूं कि हल्द्वानी में वहां 50,000 लोग अवैध रूप से रेलवे की संपत्ति को कब्जा करके पिछले 75 साल से पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं। और अब जब रेलवे को उस विस्तार की आवश्यकता पड़ी तो ये लोग कोर्ट गए, कोर्ट के बाद हाई कोर्ट गए और नैनीताल हाई कोर्ट ने यह कह दिया क्योंकि रेलवे की संपत्ति है तो आप कितने भी साल से क्यों ना रह रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है, सरकारी भूमि खाली करिए। रेल का विस्तार करने के लिए, अब रेलगाड़ी ऐसा तो नहीं है कि भाई बस का तो रोड बनना है, रोड को ऐसे नहीं तो ऐसे घुमा दो, लेकिन आप ट्रेन को घुमा नहीं सकते ऐसे उठा करके। कहां उसको घुमाओगे? रेलवे स्टेशन को उठाने के बाद क्या करोगे उसका? तो कोई नहीं है और इसलिए रेलवे की संपत्ति आपको छोड़नी पड़ेगी। तो आपको बता दूं, वहां कांग्रेस के नेता धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, तुम्हें कोई खाली नहीं करा सकता, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि उनको वहां से वोट मिलता है, उनको वहां से सीट मिलती है, उनको लगता है इस हल्द्वानी की सीट पर जीत का राज है मुस्लिम वोट। और वहां आपको बता दूं, कांग्रेस की नेत्री इंदिरा हृदयेश लंबे समय तक वहां से विधायक रही, फिर अब उनका बेटा आ गया है सुमित हृदयेश, हल्द्वानी सीट। अब जो है वहां पर कांग्रेस के पूर्व एमएलए हैं काजी निजामुद्दीन, वो ये लोगों को भड़का रहे हैं और बल्कि उनकी बात में हो सकता कोई सच्चाई भी हो, मैं उस बात को नहीं कहता, लेकिन हाजी जी ने यह कहकर कांग्रेस के पूर्व एमएलए ने सबको चौंका दिया कि यहां तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। आज वो बता रहे हैं कि ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। अब अगर वक्फ बोर्ड की जमीन है तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई नहीं कर सकता, फिर तो हाई कोर्ट का भी कोई वैल्यू नहीं है। अब वक्फ बोर्ड की जमीन तो छोड़नी पड़ेगी। हालांकि नैनीताल हाई कोर्ट ने यह कहा है सरकार को कि आप इस भूमि कराने का पूरा प्रबंध करिए,
और 7 दिन का नोटिस देकर इस भूमि पर बुलडोजर चलाइए, ये जमीन खाली होनी चाहिए। लेकिन ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि वहां पिछले काफी दिनों से शाहीन बाग वाले लोग एक्टिव हैं, कुछ लोग जो पीएफआई से जुड़े हुए थे वो एक्टिव हैं, और उन्होंने उसी तर्ज पर जो दिल्ली में शाहीन बाग बना था कि महिलाओं को और बच्चों को सड़कों पर बिठा दो, ताकि यदि कोई पुलिस बल प्रयोग करे तो कल को एक नैरेटिव चलाया जा सके कि मोदी सरकार और ये उत्तराखंड की धामी सरकार ये तो बच्चा विरोधी है, ये तो मुस्लिमों पे अत्याचार कर रहे हैं, देखिए लाठी चला दी, क्रूर हैं। ये तैयारी वहां सब कुछ कर ली गई है, मीडिया कैमरे सब कुछ लेकर के वहां मौजूद है, और उनके बगाता इंटरव्यू चल रहे हैं, हैशटैग चलाया जा रहा है, शाहीन बाग की तरह सड़कों पर धरना और मोमबत्ती कैंडल मार्च, जिसको कहते हैं मोमबत्ती मार्च, निकाला जा रहा है। पूरा माहौल तैयार है। मोदी सरकार और उत्तराखंड सरकार को दुनिया में बदनाम करने के लिए लोग बाग लगे हुए हैं। अब देखना होगा उस मामले में, अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है, अब ये सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहती है। यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि वक्फ बोर्ड के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। सरकार के मामले में तो दखल करती है, देखते हैं कि वक्फ बोर्ड के मामले में भी ये सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी, कोई सुझाव, कोई अपना फैसला सुनाती है कि नहीं। पर इतना जरूर है कि जिस कांग्रेस ने इस देश में अपने वोट बैंक के चलते अरबों रुपए की, अरबों खरबों रुपए की सरकारी जमीनों पर कब्जे एक विशेष वर्ग के करवाए, वो आज उन्हीं का हितैषी बनकर, यानी उनको हम उजड़ने नहीं देंगे। हरीश रावत लगातार बयान दे रहे हैं, मानवता के बेस पर बात करें धामी जी। अरे मानवता के बेस पर कैसे बात करें? रेलवे स्टेशन बंद कर दें हल्द्वानी का, शहर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। आपने बसाए थे, आपको वोट चाहिए थी, क्योंकि वहां आपको हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। वहां की हकीकत यह है, अगर वोटों की बात करेंगे तो असली खेल वहां वोटों का है। वहां पर अभी तक लगभग जो वोट है मुसलमानों का, वो 44,000 के करीब है, और बस सबकी नजर वहां है। तो कांग्रेस ने पिछले शासनकाल में ये किया कि भाई तुम्हारी वोट मिल रही है, इसलिए चिंता ना करिए, आप अवैध झोपड़ी बनाइए, पक्के मकान बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। आज भी उनके साथ खड़ी है। हालांकि आज समाजवादी पार्टी और ओवैसी जी वहां आज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके साथ खड़े होने से इनकी वोट मिलेगी। सब राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। यहां सवाल यह भी उठता है कि 75 साल से अवैध कब्जा अगर ये हो रहा था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एंगल देखा जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है, तो गलती किसकी? क्या सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देगा कि जिन्होंने ये कब्जे करवाए हैं, जिनका शासन उस समय रहा है राज्य और केंद्र में, वो इसके लिए जवाबदेह हैं? उनके ऊपर कुछ पेनल्टी, कुछ सजा बोली जाएगी। ये जनता की आवाज है। देखते हैं। वंदे मातरम।